तो आप लोग भी कंफ्यूज है कि कौन सी नीडल कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए टैटू में, और नीडल्स के पीछे जो नंबरिंग लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको बिना किसी टेक्निकल टर्म्स के सीधा बताऊंगा कि आपको कौन सी नीडल कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए और नीडल्स कौन कौन सी टाइप की होती है और कितने टाइप्स की होती हैं। बस कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके तो नीडल्स बेसिकली 3 टाइप की होती है, राउंड लाइनर, राउंड शेडर, मैग्नम्स। तो आप राउंड लाइनर को ज्यूम कर सकते हैं एज अ पेंट ब्रश, राउंड पेंट ब्रश, जैसे राउंड पेंट ब्रश होता है। और तो राउंड शेडर में अनलाइक दी राउंड लाइनर आपको नीडल्स जो हैं वो थोड़ी सी दूर दूर मिलती है, थोड़ी सी उनमें स्पेस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनसे आपको थोड़ा सा शेड मिलेगा, उनसे आप शेड कर पाओगे, उससे आप क्रिस्प लाइन नहीं निकाल पाओगे। क्रिस्प लाइन निकालने के लिए आपको राउंड लाइनर यूज़ करनी पड़ेगी और राउंड शेडर से आप शेड कर सकते हो। तो राउंड शेडर में और राउंड लाइनर में आपको बेसिकली फ़र्क पता चल गया होगा। राउंड लाइनर में नीडल्स थोड़ी क्लोज होती हैं, राउंड शेडर में नीडल्स थोड़ी दूर होती हैं और दोनों राउंड शेप में लगी होती है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ नीडल, द मैग्नम। मैग्नम बेसिकली क्या होती है, अगर आपको मैग्नम समझना है तो पेंट ब्रश, फ्लैट पेंट ब्रश इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैग्नम नीडल। तो होता क्या है, मैग्नम में भी 2 टाइप्स की नीडल होती हैं, कर्व मैग्नम और फ्लैट मैग्नम। तो फ्लैट मैग्नम जैसा कि इसका नाम है आपको पता ही चल गया होगा, तो ये फ्लैट होगी नीडल बिल्कुल भी, और इससे आप स्मूथ शेड्स मतलब निकाल सकते हो अगर आप प्रो आर्टिस्ट हो, पर आप बेसिकली स्मूथ शेड इससे नहीं कर सकते। स्मूथ शेडिंग इंक फिल करने में, कलर एरिया या ट्राइबल टैटूज ऐसी जगह पे आपको फ्लैट मैग्नम बहुत काम पे आती है, या बैंड टैटू में कलर भरने के लिए फ्लैट मैग्नम बहुत काम आती है। तो उसके बाद आती है कर्व मैग्नम। कर्व मैग्नम इसके नाम के जैसे दोनों साइड से नीडल्स थोड़ी कर्व होंगी, ऐसे शेप के होंगे, नीडल्स थोड़ी कर्व्स होंगी। आप तो टैटू में बेसिकली कोई भी इस तरह की सॉफ्ट शेडिंग आपने करनी हो तो फ्लैट मैग्नम की जगह आप कर्व मैग्नम का यूज़ कीजिएगा, तो आपकी शेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको मैंने बेसिकली बता दिया है कि नीडल्स कौन कौन सी टाइप की होती है। नीडल होती है RL जो कि है राउंड लाइनर, RS जो कि है राउंड शेडर, फ्लैट मैग्नम जो कि फ्लैट मैग्नम है, और कर्व मैग्नम जो कि कर्व मैग्नम है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि नीडल के पीछे जो नंबरिंग लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली नीडल लेते हैं, तो ये मेरे पास नीडल है 1205 RL। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो ये बताएंगे कि नीडल की थिकनेस कितनी है, पर नीडल का डायमीटर कितना है, वो कितनी थिक है, वो पतली है या मोटी है। तो अगर उसका नंबर 12 है तो वो स्टैंडर्ड है, अगर उसके ऊपर 10 लिखा हुआ है तो वो थोड़ी सी पतली होगी, जिसको बकपिन नीडल कहा जाता है। क्लियर? फर्स्ट 2 के बाद सेकंड 2 डिजिट होते हैं, वो बताते हैं कि नीडल्स में टाइनी नीडल्स कितनी है। एक नीडल में 5 नीडल, 10 नीडल, 15 नीडल्स ऐसे होती हैं, अलग अलग नीडल छोटी छोटी। तो अगर उस पर 5 लिखा है तो 5 नीडल्स होंगे, 15 लिखा है तो 15 नीडल्स होंगे, जैसे आपने अज्यूम किया है। तो उसके बाद लिखा होता है कि नीडल कौन सी टाइप की है। RL मीन्स राउंड लाइनर, RS मीन्स राउंड शेडर, M1 मीन्स फ्लैट मैग्नम एंड CM मीन्स कर्व मैग्नम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो भाइयों मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दो वीडियो किसी 2 दोस्तों के साथ जिनको आर्ट में इंटरेस्ट हो या टैटूइंग में इंटरेस्ट हो, या आपके बस पक्के फ्रेंड्स हो। शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि आपको किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, या कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और हेल्पफुल टिप्स के लिए और मेरा आर्ट देखने के लिए, मेरी टैटूइंग देखने के लिए @kingstattoo.india डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। तो तब तक के लिए मेरे भाइयों, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे क्रिएटिव।